जी दोस्तों, तो वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। और आज का टॉपिक है हमारा फॉन्ट फॉर्मेटिंग। थोड़ा सा लाइट मूड में आपने पीछे बैकग्राउंड देखा होगा। कुछ लोगों को पता होगा फॉन्ट एक खास तौर पर तरीके का फॉन्ट है जिसको कलीब्री कहते हैं। तो उसके पीछे काफी एक पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था। जिन लोगों को नहीं पता जरूर गूगल करें, एक मजेदार पार्ट है पाकिस्तान पॉलिटिक्स का। अगेन मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन एक हल्की फुल्की बात, क्योंकि इस पे इस न्यूज़ की वजह से ये फॉन्ट बड़ा मशहूर हो गया था पाकिस्तान में। तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा गूगल में अगर आपको नहीं पता अभी से। चलते हैं फॉन्ट फॉर्मेटिंग की तरफ। जी दोस्तों, तो हम एक्सप्लोर करते हैं कि फॉन्ट फॉर्मेटिंग के कितने ऑप्शंस हैं और किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले मैं एक रैंड फंक्शन यूज़ करते हुए कुछ रैंडम किस्म के फॉन्ट को या कंटेंट को जनरेट कर लेता हूँ। ये एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है जिससे आप रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मेरी एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा और एंड में शॉर्टकट भी डाल दूंगा। तो रैंडम टेक्स्ट के लिए एक अच्छा फंक्शन है वर्ड के अंदर। तो रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो गया। अब मैं अगर इस फॉन्ट को चेंज करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल पहले पैराग्राफ की मैं फॉन्ट को चेंज करना चाहूँ, अभी आप देखेंगे कि फिलहाल फॉन्ट कैलिबरी है, लेकिन मैं यहाँ पे जाऊँगा तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आएंगे। तो हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस हैं वर्ड के अंदर, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। थोड़ा बहुत लिस्ट में फ़र्क हो सकता है। कुछ लोग ज़्यादा फॉन्ट डाउनलोड्स कर लेते हैं, कुछ लोगों के पास पहले से काफ़ी फॉन्ट होते हैं। कुछ में आप देखेंगे ये क्लाउड बना हुआ है, मीन्स कि आप इसको डाउनलोड करें तभी आपको फॉन्ट अवेलेबल होगा। लेकिन अक्सर फॉन्ट्स टाइम्स न्यू रोमन हो गया, या एरियल हो गया, या कैलिबरी हो गया, ये बड़े कॉमन फॉन्ट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके जिस तरह आप फॉन्ट को क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा होगा कि वो चेंज होता जा रहा है फॉन्ट, और आपको आइडिया हो रहा है कि वो देखने में लगेगा किस तरीके से। तो फॉर एग्जांपल एरियल एरियल फॉन्ट काफी कॉमन फॉन्ट है वर्ड का, मैं इसको इसमें चेंज करता हूँ। कोई भी फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं, उससे जो भी आपको बेहतर लगे। तो ये हो गया फॉन्ट टाइप कि आपको कौन सा फॉन्ट यूज करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर दूसरी बात आती है फॉन्ट का साइज। अगर फॉन्ट के साइज को आपको बड़ा करना है, अगर ज्यादा प्रोमिनेंट टेक्स्ट को दिखाना है, फॉर एग्जांपल अभी फॉन्ट का साइज है 11, इसको मैं 12 कर सकता हूँ, 14, 16। तो मैं कोई भी फॉन्ट का साइज चूज कर सकता हूँ जिससे कि मुझे फॉन्ट जो है अपना या टेक्स्ट मुझे बेहतर नजर आए। एक्सक्यूज मी। और भी तरीका है फॉन्ट एक्सक्यूज मी फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए, और वो है इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। तो ये जो दो बटन आपको नजर आ रहे हैं, इनको जब भी आप क्लिक करेंगे तो एक बटन है इंक्रीज करने का और एक बटन है डिक्रीज करने का। तो आप बारी बारी इनको क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका फॉन्ट कौन सा साइज में सही लगेगा। फिर कुछ ऑप्शंस हैं जो काफ़ी कॉमनली यूज होते हैं, बोल्ड, इटैलिसाइज्ड और अंडरलाइन। और वर्ड में आप काफ़ी चीज़ों को दोनों तरीके से कर सकते हैं, कीबोर्ड के जरिए भी कर सकते हैं, माउस के जरिए भी कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी मैं आपको दोनों ऑप्शंस दूं, जो आपको आसान लगे वो आप यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आप इस पूरे पैराग्राफ को बोल्ड बनाना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करके इस पूरे पैराग्राफ को और फिर आप इधर बी पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये पूरा फॉन्ट जो है बोल्ड हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। अगर आप कीबोर्ड यूज करना चाहते हैं तो कंट्रोल बी फॉर बोल्ड इसका शॉर्टकट है। आप सेलेक्ट करके कंट्रोल बी दबा दें, अपने फॉन्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल बी दबा दें तो वो बोल्ड हो जाएगा। एक और बात मैं जिक्र करता चलूं, पूरा पैराग्राफ अगर आप चाहें तो करें, अगर आप चाहें तो सिर्फ एक लाइन, या इवन अगर आप चाहें तो एक लफ्ज भी आप बोल्ड कर सकते हैं, या कोई भी फॉन्ट की फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फिलहाल सिर्फ एक लाइन की फॉर्मेटिंग चेंज की। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ एक लफ्ज की फॉर्मेटिंग भी मैं चेंज कर सकता हूँ। बाज़ दफ़ा किसी वर्ड पे आपको फोकस देना होता है तो आप उसको बोल्ड कर सकते हैं। और इवन अगर आप चाहें तो आप सिर्फ एक लेटर की फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने प्रोवाइड्स के पी को बोल्ड कर दिया। तो आप फॉर्मेटिंग जो है वो पूरे पैराग्राफ पे कर सकते हैं, पूरी लाइन पे कर सकते हैं, या वर्ड बाय वर्ड, या इवन लेटर बाय लेटर अगर आप चाहें। तो ये था बोल्ड। इसी तरह बड़ा सिंपल है इटैलिसाइज्ड। इटैलिक अगर आपको बनाना है, थोड़ा सा कर्व स्लैंटेड आपको टेक्स्ट लिखना है तो इटैलिक्स कर सकते हैं। अंडरलाइन लगा सकते हैं आप अगर किसी चीज़ को आपको अंडरलाइन करना हो। आगे के कुछ ऑप्शंस हैं, वो हो सकता है कुछ वर्जन में आपको ना नजर आए। अगर नहीं भी नजर आ रहे हैं आपको ये ऑप्शंस, जो स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है, अगर ये ऑप्शंस आपको नहीं भी नजर आ रहे तो आप इस एरो को क्लिक कर सकते हैं। जब भी आपको इस तरह का एरो नजर आएगा वर्ड या एक्सेल में, इसका मतलब है और भी ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां पे आपको स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट नजर आएगा। मैं कुछ एग्जांपल देता चलूं। स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है कि अगर आपको उस वर्ड पे लकीर लगानी हो और दिखाना हो कि लेट से वो गलत वर्ड था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वीडियो है, लेट से असल वर्ड आप लिखना चाहते थे ऑडियो। अब एक तरीका ये है कि आप सिंपली वीडियो को डिलीट कर दें और ऑडियो लिख दें, लेकिन बाज दफा ये होता है कि ट्रेसिंग के लिए आप चाहते हैं कि पुरानी इन्फॉर्मेशन भी वहां पे मौजूद रहे, तो आप स्ट्राइक थ्रू यूज कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू जब आप यूज करेंगे तो एक लकीर आ जाएगी उस वर्ड के ऊपर। उसका मतलब ये है कि ये गलत वर्ड इस्तेमाल हुआ था और अभी आपने एक नया वर्ड इस्तेमाल कर दिया। तो जब भी करेक्शन होती है तो उसमें स्ट्राइक थ्रू को आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन थी स्ट्राइक थ्रू की।
सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं, इनकी मैं आपको एक एक इंडिविजुअल एग्जांपल देता हूँ। सबस्क्रिप्ट में होता ये है कि लफ्ज जो है वो छोटा हो जाता है और नीचे चला जाता है, बेस पे चला जाता है। फॉर एग्जांपल आपने हो सकता स्कूल में हो सकता है देखा हो कि वाटर का फॉर्मूला, पानी का फॉर्मूला जो है वो H2O है, यानी दो एटम्स उसमें हाइड्रोजन के होते हैं, एक एटम ऑक्सीजन का होता है, तब पानी का एक मॉलिक्यूल बनता है। और सही तरीका इसका ये होता है कि इसमें जो टू होता है वो सेम साइज का नहीं होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। आपने हो सकता है स्कूल की केमिस्ट्री की बुक्स में देखा हो, तो वो आप कर सकते हैं अगर आपने सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल किया है। तो सबस्क्रिप्ट एग्जैक्टली यही काम करता है, वो फॉन्ट को छोटा कर देता है और वर्ड के बेस पे ले जाता है। तो ये है सबस्क्रिप्ट की एग्जांपल। सुपरस्क्रिप्ट इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। सुपरस्क्रिप्ट लेटर्स को या वर्ड को छोटा कर देता है और ऊपर ले जाता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ट्रेडमार्क, अक्सर ब्रांड नेम्स के आगे TM लिखा होता है, जिसका मतलब होता है ट्रेडमार्क। और TM जो है वो सेम साइज पे नहीं लिखा होता, वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा होता है। तो सुपरस्क्रिप्ट आप करेंगे तो आप देखेंगे TM जो है वो छोटा हो गया और वो टॉप पे चला गया। तो ये ऑप्शंस हैं वर्ड के अंदर, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के भी ऑप्शंस हैं। फिर और कुछ ऑप्शंस होंगे जो शायद आपके वर्जन में हो, कुछ वर्जन में नहीं होता। वो स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं। टेक्स्ट में आप शेडो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, लेकिन ओ के नीचे आप देख रहे होंगे कि एक शेडो नजर आ रहा है, तो आप शेडो दे सकते हैं या ग्लो बना सकते हैं। तो इस तरह की कुछ ऑप्शंस मजीद यहाँ पे मौजूद हैं। डबल लाइनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं। इसी तरह आप हाईलाइट कर सकते हैं। किसी वर्ड को हाईलाइट करना हो तो आप उस वर्ड को सेलेक्ट करके फिर हाईलाइटर यूज कर सकते हैं, और हाईलाइटर के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। तो आप येलो, ग्रीन या ब्लू, जो भी कलर आपको यूज करना हो वो आप हाईलाइटर का यूज करके अपने वर्ड को एक अलग रंग दे सकते हैं। लेटर्स और वर्ड्स के आप फॉन्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिलहाल ब्लैक कलर का फॉन्ट है, इसको आप रेड कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है वो आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ताकि आपका फॉन्ट जो है वो बेहतर लगे और आपकी रिपोर्ट या जो भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं वो आप बेहतर तरीके से बना सकें, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट फॉन्ट्स जो हैं वो ज़्यादा सूट करते हैं। मैंने मजीद वीडियो बनाई थी अपर केस लोअर केस की, वो फिलहाल मैं उस पर जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है कि कैपिटल्स या लोअर केस किस तरह करते हैं वर्ड के अंदर, तो उसकी वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो के एंड पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप अपर केस और लोअर केस को भी देख सकते हैं। तो ये था आज का लेसन। हो सकता है आपको इसमें कोई बात इंटरेस्टिंग लगी हो। जो जो बात आपको पसंद है ज़रूर कमेंट्स में लिखें, जो ना पसंद हो वो भी लिखें, और मजीद आपको कुछ टॉपिक्स कवर करवाने हो तो ज़रूर जिक्र कीजिएगा। याद रखें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नई नई वीडियोस जब आती रहें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आती रहे। सब्सक्राइब का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। चैनल के आइकन को आप क्लिक करेंगे टॉप पे, जो कि एक राउंड आइकन है जिसमें चाय की केटल्स होंगी, तो उसको क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।